हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जेजेके के यूनिवर्स में बहुत सारे धमाके चल रहे हैं। ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनमें से एक है यूटा ने जो केंजाकू का गला काट दिया। दूसरा जो प्रेजेंट टाइम में यूजी का एक पंच से सुकना पुर्तिके से हिल गया। और तीसरा जो कि ननामी और नोबारा की डेथ है। अब नोबारा की डेथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक प्रेजेंट टाइम के चैप्टर में भी अभी तक नोबारा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मे भी वो शायद मर गई होगी या फिर ज़िंदा होगी, तो कुछ और ही रीज़न हो सकता है। अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हो सकती है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ शायद इसे वो उसकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि अगर उसकी डेथ ना हुई होती तो अभी तक के प्रेजेंट टाइम के चैप्टर्स में कुछ ना कुछ उसके बारे में हिंट मिल जाता, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी बात तक भी नहीं किया गया है। तो इसके 100% चांस है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं यूजी इतादोरी के बारे में। यूजी इतादोरी ने प्रेजेंट टाइम में ऐसा एक कांड किया है जिसे देख के पूरी की पूरी ऑडियंस चौंक गई थी। यूजी इतादोरी के एक पंच से सुकना पुर्तिके से कांप गया था। अब देखो, ये कहा जा सकता था पहले कि सुकना जो है अभी इतने टाइम से फाइट कर रहा है, इसके कारण से मे बी वो कांपने लगा था और कमज़ोर हो गया था। लेकिन इसके अब चांस नहीं है क्योंकि सुकना प्रेजेंट टाइम में अपने ट्रू फॉर्म में आया था और उसे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कहीं से भी कमज़ोर हुआ है। उल्टा ऐसा लग रहा था कि भाई वो स्ट्रांग हुआ है। सेकंड चीज़, वो अभी गोजो सातोरू से लड़के आया है और उसके जब पंच को उसने सह लिया और उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, तो वो यूजी इतादोरी के एक पंच से क्यों कांप गया? क्योंकि सुकना थोड़ी देर के उसने भी कहा था कि आखिरकार ये है क्या। सुकना उसके अटैक को समझ ही नहीं पा रहा था। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यूजी ने आते वक्त अपने भाई से कहा था कि मैंने तुम लोगों से कुछ ज़्यादा ही सीखा है और अब मैं हारने नहीं वाला हूँ। यानी कि उसने कुछ न कुछ तो नया सीखा था जिस पे उसे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था कि वो सुकना को हरा देगा। अब आगे जाके तो वो ऑलरेडी पता चल ही जाएगा कुछ चैप्टर्स में, क्योंकि अभी तक में सुकना का जो पास्ट रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सुकना जो भी ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आए हैं हागारिमो जैसे, उसे उसी की टेक्निक से वो हराता है। जब भले ही वो जोगो को ले लिया जाए या फिर काशिमो को, हागारोमो भी एक टेक्निक का मास्टर ही है और उसकी टेक्निक एक कोर्ट रूम के ऊपर बेस्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुकना भी उसे जस्टिस के रूप में ही हराएगा। जैसे जैसे हागारोमो उसके ऊपर जुर्म और गुनाह डालते जाएगा और सुकना उसे क्लियर करता जाएगा, यानी कि उसे सही साबित करता जाएगा। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि हागारोमो हारने वाला है एंड उसके बाद यूजी ही बचेगा जो कि सुकना से फाइट करेगा। मे भी उसके साथ देने के लिए कुछ अदर्स सॉर्सरर्स भी आ सकते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इस प्रेजेंट टाइम में तो यूजी ही सबसे आगे होने वाला है। एंड उस टाइम हमें यूजी की एक्चुअल में टेक्निक देखने को मिलेगी कि उसकी टेक्निक किस तरीके से काम करती है। मुझे तो लगता है कि यूजी की जो टेक्निक है सुकना के ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो देखने को मिला था वो सिर्फ एक झलक थी। अभी भाई पिक्चर तो पूरी अभी बाकी है। तो अब चलिए यूता कुत्सू के बारे में बात करते हैं। यूता कुत्सू ने प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा कांड कर दिया है जो कि उसके फैंस को पूरी तरीके से एक्साइटेड कर चुका है, क्योंकि यूता ने पलक झपकते ही केंजाकू का गला काट दिया है। अब बहुत लोग प्रेजेंट टाइम में ये कह रहे हैं कि केंजाकू मर चुका है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि केंजाकू मर चुका है, क्योंकि यूता जो है उसका गला काटा है और केंजाकू का जो कर्स ऑब्जेक्ट है वो उसका माइंड है। और तो जब तक वो उसके माइंड को नहीं काट देता तब तक केंजाकू तो मरने से रहा। अबे केंजाकू की हमें टेक्निक भी अच्छे से नहीं समझाया गया है कि आखिरकार वो अपने माइंड को ट्रांसफ़र कैसे करता है और बाकी सब। तो अगर देखा जाए तो जब तक अभी तक ये नहीं दिखाया दिया जाता कि यूता ने केंजाकू को काट दिया है उसके सर को, तब तक भाई ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि केंजाकू मर चुका है। क्योंकि केंजाकू ऐसा बंदा है जो कि अपने हाथ पैरों से कम जीतता है लेकिन अपने माइंड से ज़्यादा जीतता है। वो पहले ही हर एक चीज़ को सोच के रखता है। और हाँ, अगर यूता ने केंजाकू को मार भी दिया
तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि केंजाकू ने ऑलरेडी जहाँ तक बॉन्डिंग बॉ बना के रखा है कि जैसे ही वो मरेगा वैसे ही उसका जो क्रिएशन है वो चालू हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो केंजाकू का एक तरह से माइंड उस लिविंग बीइंग में रहेगा, और अगर वो आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सॉर्सरर्स के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है जो उस लिविंग बीइंग का सामना कर सके, क्योंकि गोजो की भी डेथ हो चुकी है। और अगर 1% ऐसा चांस है कि केंजाकू ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया हुआ है, तो इसका एक ही मतलब है कि युताकुत्सु उसके ट्रैप में फंस चुका है। और आप जानते हैं कि इस ऐसी सिचुएशन में एक ही काम होता है, जो केंजाकू है वो युताकुत्सु के बॉडी में कब्जा कर सकता है, और उसके लिए ये बड़ा ही प्रॉफिट वाला काम होगा, क्योंकि वो बड़ी आसानी से जाके बाकी सारे सॉर्सरर से लड़ के और गोजो की बॉडी को हासिल कर सकता है। और दोनों ही कंडीशन में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो जाता है कि सुकना को हारना होगा, क्योंकि अगर सुकना नहीं हारा ना तो एक चीज़ तो डिसाइड हो जाएगा कि जो जुजुत्सु काइसन की स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में जाने वाली है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो सॉर्सरर्स की स्टेट दिखाई दे रही है हम लोगों को, भाई मुझे तो नहीं लगता 1% कि वो सरवाइव कर पाएंगे दो ऐसे इंसान के सामने जो कि काफ़ी ज़्यादा गॉड लेवल पावर रखते हैं। एक होगा गोजो के बॉडी में केंजाकू और दूसरी तरफ सुकना। तो भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है कि प्रेजेंट टाइम में यूजी और बाकी सॉर्सरर मिल के सुकना को हरा देंगे, क्योंकि अगर केंजाकू गोजो के बॉडी में कब्जा किया या फिर वो लिविंग बीइंग ही अगर बन गया, तो दोनों ही सिचुएशन में सॉर्सरर्स पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सुकना हारने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।